हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर ऑटो स्पेयर बिजनेस। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा ऑटोमोबाइल स्पेयर का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है। अब जब भी उस पेज से मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का यहां पे अपना बैकअप रख सकूं और अच्छे से अपने डेटा को बाद में एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब आपने अपने बिजनेस के लिए जो भी पेज क्रिएट करके रखा होगा या जो भी लीड फॉर्म आपने बना के रखा होगा, जैसे उसमें कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पब्लिक का लैंडिंग पेज। पब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पब्लिक की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर ऑटो स्पेयर बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जैसे ही मेरे को फेसबुक पे कोई नई लीड मिलती है ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा स्पेयर पार्ट्स का एक बिजनेस है, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का एक बिजनेस है, और अपने इसी बिजनेस को मार्केट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है टायर स्टोर, और इस पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है। अब जैसे ही मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है अपने इस बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं, ताकि बाद में अपने लीड से मैं कनेक्ट कर पाऊं, बाद में अपने लीड से मैं कांटेक्ट कर पाऊं और अच्छे से अपने डेटा को यहां पर रख भी सकूं। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करते ही फिर हमको चूज करना हमारा ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब जैसे ही फेसबुक पे कोई नई लीड हमको मिलेगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट्स और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से, कि जैसे ही फेसबुक पे कोई नई लीड हमको रिसीव हो लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए सबसे पहले कनेक्ट करते हैं फेसबुक का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड टू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पर डायरेक्टली सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारा पेज और लीड जेन फॉर्म, वही पेज जिस पे आपने लीड फॉर्म बना के रखा है। अब देखिए क्योंकि फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है पेबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करे थे अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पर जो मेरे पेज का नाम है उसका नाम है टायर स्टोर, तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है टायर स्टोर। आप देख सकते हैं पेज मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब इस पेज पे जितने भी लीड फॉर्म मैंने बना के रखे हैं वो सारे लीड फॉर्म आपको यहाँ पे अभी नीचे दिखने लग जाएंगे। फिर हमको वही लीड फॉर्म चूज करना है जिसका रिस्पॉन्स हम कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो लीड फॉर्म बना के रखे हैं, एक का नाम है टायर स्टोर कॉन्टेक्ट फॉर्म और एक का नाम है सिंपल टायर स्टोर। अब इनमें से वो फॉर्म मुझे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूं पेबली कनेक्ट के पास। मतलब वो फॉर्म हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जैसे उस फॉर्म को कोई सामने वाला कस्टमर फिल करे फेसबुक पे और एक नई लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्क फ्लो काम करने लग जाए और वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। मतलब किस फॉर्म को आप कनेक्ट करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट से। अगर आप चाहें तो दोनों फॉर्म को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं तो आप ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इसमें क्या होगा, किसी भी फॉर्म में ए टू जेड किसी भी फॉर्म में जो आपने क्रिएट करे हैं कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है टायर स्टोर कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पेबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट लीड जनरेट करके देखनी है कि क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट लीड मेरे को यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी। टेस्ट लीड इसलिए क्योंकि ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ेगी। और टेस्ट लीड जनरेट करके फिर हम चेक करेंगे क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए चलते हैं हम मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मेटाफॉर डेवलपर्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है माय एप्लीकेशंस पे। फिर माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। फिर आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डिबग टूल पे। लीड एड्स आरटीओ डिबग टूल पे क्लिक करते ही लीड एड्स टेस्टिंग टूल आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहीं पे हमको वो पेज और वही फॉर्म सिलेक्ट करना है जो मैंने सेलेक्ट किया था पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए जो मेरे पेज का नाम है उसका नाम है टायर स्टोर। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अपना पेज जिसका नाम है टायर स्टोर। और जैसे ही पेज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा वही फॉर्म मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए फॉर्म का नाम था टायर स्टोर कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो लीड फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और देखिए प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ये था हमारे फॉर्म का नेम टायर स्टोर कॉन्टेक्ट फॉर्म और यहाँ पे लिखा है प्लीज फिल दिस फॉर्म टू गेट डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स मेरे को करनी है फिल। तो देखिए लीड का फुल नेम है डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी demo@pebblitudes.com और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट लीड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट हो चुकी है। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, वेट करते हैं हम वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। लीड की सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। जैसे ही मैंने लीड फॉर्म फिल किया, टेस्ट लीड जनरेट करी, आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये था लीड का फुल नेम, ये थी लीड की मेल आईडी, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, चूज करना है यहाँ से आपको अपना अकाउंट जिसपे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। और जैसे ही स्प्रेडशीट में पेबली कनेक्ट पे जाके चूज करूंगा, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चूज करता
हमारी स्प्रेडशीट जिसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। आप देख सकते हैं शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है और सारे कॉलम्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, आपके प्रीवियस स्टेप से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो हमारी लीड का फुल नेम था डमी यूजर, उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड आपको रिसीव हुई है उसकी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होता जाएगा। जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए लीड की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके एंटर हो चुकी हैं। तो ये था लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको अपने ऑटो स्पेयर बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।